यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अम्मा, ये करीना कहाँ है? देखो, उसने फिर मेरा सेंट खत्म कर दिया। अल्लाह जाने लगाती है कि नहाती है सेंट से। इस आफत की पड़तालों तो कौन बिहार से ले जाएगा? कौन तरह से था दी? जानता रहा क्यों तो मेरी बच्चियों के पीछे पड़ा। खुदा ने तुझे बेटी नहीं दी ना, इसीलिए तुझे एहसास नहीं है कि बेटियों की इज्जत क्या होती। लड़के छेड़ रहे थे अम्मा मुझे, मजबूरन मुझे उसकी मोटरसाइकिल पे बैठना पड़ गया, वरना एक आंख नहीं भाता मुझे वो। बता देना पुप्पो को, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। यही है जिंदगी। यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, बालम कितने साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है? ए 5 साल बाद, बी 3 साल बाद। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हसीना है आराम, चल बैठ जा, मैं छोड़ देना तुझे, बैठ। तू मेरा पीछा छोड़ दे बस, क्यों आ जाता है बार बार? हाँ। छोड़ देना नफरत, इतने सालों से तेरे पीछे पड़ा हूं, चल बैठ। मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगी, तो अगले 50 साल तक भी मेरे पीछे पड़ा रहेगा ना, तब भी नहीं बैठूंगी। हसीना नखरे छोड़ दे, बैठ जा। हाँ बाजी, आज देखो तो आज क्या रीटा जानी की लव स्टोरी चल रही है। रोक रोक रोक। अरे भाई, इसके साथ नहीं जाइए तो मेरे साथ चल, उल्लू को भेज देता हूँ, हम घूमेंगे, ऐश करेंगे। तू बाज नहीं आएगा? अरे बाहर आने की बात है, छुआरे में क्या रखा है, मेरे साथ चल। मसला क्या है तेरे साथ? हाँ? अरे चुप हो जा। तू चुप कर हीरो, मारा था ना तूने, तो आज बताता हूँ तुझे। आलम, हाथ हटा, बताता हूँ मैं तुझे। चलाएगा? हाँ चला। हाय मेरा बच्चा। तेरी वजह से मेरा बच्चा बना, तेरी वजह से। अपनी मनुष्यता लेते मेरा बच्चा, तेरी वजह से हो रहा। अरे मेरे बच्चे, अम्मा, रात को तूने ऐसा कौन सा मुर्गे मुसल्लम खा लिया है जो अभी तक हजम होने का नाम नहीं ले रहा? ये पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है। अच्छा तू ऐसे कर, उठ के मुझे जरा स्कंजमीन बना दे। अम्मा, ये घबराहट तुम्हें इसलिए हो रही कि रात को दूध की देगची पर जो मलाई बची थी ना, वो तुमने चाट ली थी, उसी ने काम दिखा दिया है बस। बैठी बैठी बातें बनाती रहेगी या उठेगी भी? उठती हूँ अम्मा। अम्मा अम्मा, वो आलिम को किसी ने गोली मार दी। क्या? क्या? हाँ। तू पागल हो गया? क्या बकवास कर रहा है? या अल्लाह, हमारे बच्चे पे रहम करना। अस्पताल लेकर गए हैं उसे। अरे मुझे सच बता, हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, मुझे तो मोहल्ले के लड़कों ने बताया। मैं वहां बैठ के डब्बू खेल रहा था। सफीना, जा जल्दी से मेरा बुर्का लेके आ। हाँ अम्मा, मैं लाती हूँ। या अल्लाह तू रहम कर। ए जल्दी ले आ। लाई अम्मा लाई। तूने खुद देखा? नहीं माँ, मुझे मोहल्ले के लड़कों ने बताया। ये लो अम्मा। तू ना बस या सलामों का विध शुरू कर दे। ठीक है। अच्छा, अल्लाह बस रहम ही करे। मैं जाके देखूं। या अल्लाह। जा अम्मा के साथ जा। अच्छा। आजा। या
अल्लाह तू रहम कर मेरे बच्चे पर, मेरे मालिक, मेरे बच्चे को बता रहे मेरे मालिक। डॉक्टर साहब कैसा है आलम? श्री खून बहुत बह गया है, गोली आर पार हुई है। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गोली दिल के बहुत करीब लगी। अल्लाह मुझे तूने तब्बर मारी तो मैंने तेरी वजह से तब तेरी। प्लीज यहाँ ख्याल रखिए, ये हॉस्पिटल है। हमें मरीज के लिए फौरन ब्लड की जरूरत है और ये ब्लड ग्रुप यहाँ अवेलेबल नहीं है। क्या ब्लड ग्रुप है डॉक्टर साहब? O नेगेटिव। डॉक्टर साहब मेरा 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 ब्लड ग्रुप O नेगेटिव ही है। अच्छा वेरी गुड, प्लीज आप मेरे साथ आइए आइए आइए। तब्बर मारी था मेरे बेटे से इतनी वजह से धोली लगी। अल्लाह मियां अब तो मेरे बेटे से तू धुआ ना छुड़ाना था, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। जानता रहा मेरी बहन। कोई नहीं, ये क्या हो गया? कैसा है अब आलम? डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे, बस ये कह रहे कि खून बहुत बह दिया है, गोली आर पार हुई है। अभी पुलिस वाले भी आए थे, खुद उतरते थे, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। अब मैं नहीं जानती तो उन लोग ने, और ना ही हमें FIR बतानी है। वो रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी ना। अरे तो तेरी ते 70 में पड़े। अल्लाह बताए पुलिस वालों से, बस मेरा बच्चा बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीना कहाँ है? वो मेरे बच्चे तो दान दोतन में डाल दे, अभी दूध देने देंगे। दादा साहब मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनका शुगर और बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्या मतलब? आप लोग दुआ करें, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ठीक करेगा, अल्लाह ठीक करेगा, तू हौसला कर। अल्लाह मुझे दो मेरे बच्चे। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। अम्मा, मैं घर जा रहा हूँ, सफीना और ग्रीना अकेली होंगी। अरे उन्हें क्या होना है? बैठ जा। अम्मा जाने दो ना प्लीज, मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जरा लिहाज नहीं है तुझे। चल जा, दफा। ओके। अब कैसा है आलम? यहाँ सारे कह रहे थे कि बहुत खून बहा है उसका। डॉक्टर्स का कहना है अभी कुछ कह नहीं सकते, अलबत्ता हसीना बाजी ने खून दिया है उसको। तो गुड्डू तुझे वहाँ रुक जाना चाहिए था ना। मगर तुम लोग भी तो यहाँ अकेले थे ना। अरे हमें यहाँ से किस डाकू ने उठाकर ले जाना था? क्या हम पहले कभी अकेले नहीं रहे? अस्पताल में एक आदमी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी अभी हसीना ने खून दिया था। अच्छा बता, अम्मा और हसीना ने कुछ खाया कि नहीं? क्या खाया होगा, मुझे खुद इतनी भूख लगी, मैंने बाहर जाकर पठान के होटल से कुछ खाया। तो तू उनके लिए कुछ नहीं लेकर गया? अरे भाई, हसीना को कमजोरी महसूस हो रही होगी, कुछ तो लेकर जाता। क्या हो गया आपा? आलम भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा सुनो, मुझे भूख लगी है, खाना गर्म कर दो। लेकिन तू तो कह रहा है कि अभी तू खाकर आया। शाम को खाया था, फिर लग गई भूख, अब जल्दी करो। अच्छा सुन,
खाना खा और वापस हॉस्पिटल जा तू। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं वापस जाऊं। उसको जाना है खुद चला जाए। मैं बहुत थक गया हूं, मुझे खाना ला के दो। अरे बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज इंसान है, किसी की परवाह ही नहीं है इसे। अच्छा चल जाने दे, वो भी थक गया है, सारा दिन से वही तो था। तो एक काम कर, उसे खाना दे दे, मैं उतनी देर में या सलामों की तस्बीह मुकम्मल कर लूं। इंशाल्लाह आलम बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाएगा। आमीन। खाना दे दो। ला रही हूं महाराज। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू कहाँ रह गई थी? खाना लेने गई थी अम्मा। मेरे बेटे तो मौत के मुंह में पहुंचाते, कहते खाना टूटा था। तुम्हारे लिए भी लाई हूँ पुप्पो, और अगर खाना नहीं खाओगी ना तो यहीं हॉस्पिटल में किसी बेड पे पड़ी होगी तुम भी। तो बोला मनुष्य बातें नहीं टालती रहती है। अरे जितना दवान में तब बिस्तर मरद में पड़ा हो, उतने हालत से उतरेगा। जैसे कल उतरा था। वो तो जहर मार दिया था दवाई खाने के लिए। अच्छा मुझे ये बता कि तूने भाई अलीमुद्दीन को बताया? 2 दिन से दोनों तो फोन कर रही, बाप बेटा उठा ही नहीं रहे। हेलो हेलो अलीमुद्दीन, मैं बर्बाद हो गई अलीमुद्दीन। मुबारक हो, आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र मेरे पुत्र, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र। वो तो तेरी वजह से तो सारा कुछ हुआ। बस अब दुआ करो कि जल्दी से होश में आ जाए। अल्लाह मेरा बच्चा होश में आ जाए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। बस तू दुआ कर ले, तू भी दुआ कर ले मनुष्य वाली। अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मैं बहुत सारे नफिल पढ़ूंगी, बहुत सारे। अल्लाह बहुत ही बस में रश था। तौबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अम्मा, अब आलम कैसा है? हाँ अब तो बहुत बेहतर है, हो सकता है छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी उसे। चलो अल्लाह का शुक्र है। हाँ पा, हमसे बहुत भूख लग रही है, खाना दे दो। जब से गए तब से कुछ नहीं खाया। क्यों? वहाँ कुछ नहीं खाया तुम लोगों ने? पिकनिक मनाने नहीं गए थे हम, मौत और जिंदगी की कश्मकश में था आलम, और हम वहाँ बैठ के खाने थूरते क्या? मैंने तो ये सुना है कि कराची के बड़े अस्पतालों में ना उनकी कैंटीन के अंदर बड़ा अच्छा खाना मिलता है, और मुझे ये भी पता है कि कुछ अस्पतालों में तो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी खुले हुए। अबे ओ बेगैरत, तुझे खाने के अलावा भी कुछ सोचता है? मैं तो कहती हूँ मुंह को ताला लगा ले, ताला। खा खा के सांड बनती जा रही है। कौन बांधेगा तुझ जैसी भैंस को अपने खूंटे से? भला बताओ, थके हारे बाहर से आए हैं, ऐसा नहीं कि उठ के कोई पानी का गिलास ही पिला दे। नहीं बस हिली तक नहीं अपनी जगह से। अल्लाह अम्मा क्या मुसीबत है, तुम तो ऐसे मचल रही हो कि जैसे अस्पताल से नहीं कोई भूख हड़ताल से वापस आ रही हो। कभी जिंदगी में सुकून से खाना खा लेने दिया करो मुझे। जब देखो बैठी है मोटी खा रही है। ये भी खाती नहीं है, ये देखो। अम्मा क्यों टोकती रहती है उसको खाने पे? हाँ तो ठीक ही तो कह रही हूँ, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि भूख रख के खाना खाना चाहिए, मगर ये तो अगले भी 2 वक्त का एक ही दफा में खा लेती है। इतनी नजर मत लगाओ, पता लगे मुझे हैजा ही हो जाए। अरे अल्लाह ना करे, तो कौन इलाज कराता फिरेगा? इतना पैसा लगेगा हैजे पे। देखा देखा,
साथ लगी हुई बातें सुन रही दीवार के साथ, बिल्कुल अपने ददियाल पे गई है। अल्लाह बख्शे तेरी दादी की। बस अम्मा बस बस, थक गई मैं बुराइयां सुन सुन के दादी की। हाथ देवे से माँ की तो बात सुनना ही नहीं चाहती। यही है जिंदगी। बेटा, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा। देदा तूने माँ की बात ना मानने था अंधा। मैं तुझे कहती थी वो बदसूरत हसीना से दूर रहे। देख ले आज तो उसकी वजह से तू इस अंजाम तो पहुंचा। अम्मा ये उसकी वजह से नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी किलकिल की वजह से हुआ है। 1000 दफा कहा है कि घर से निकलते वक्त किलकिल मत किया करो, पर तुम सुनती कहाँ हो? क्योंकि ये या तो जान पे आती है या माल पे। आ गई ना जान पे। अच्छा बस तुम डरदा। डॉक्टर ने ज्यादा बात करने तो मना किया है। ऐसे तमाश लगाऊंगी ना, मतलब लगा भी नहीं सकती। तू तो 10वीं है ना। अम्मा हसीना कहाँ है? तू नहीं सुधरेगा। धीत न चलते समझते तुम तब थोड़ा। पापा, तुम क्या सुबह सुबह धूल उड़ा रही हो? नाश्ता तो करने दो। मेरी बात सुनो ध्यान से। सुबह सुबह झाड़ू लगाने का कोई शौक नहीं मुझे। मैं तो अपने 5 रुपए का सिक्का ढूंढ रही हूँ। रात को यही रखकर सोई थी, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तौबा है आपा, 5 रुपए के सिक्के के लिए इतनी मेहनत। सिक्के वो सिर्फ 2 थे, लेकिन 100 रुपए के नोट में लपेट कर रखे थे मेरी बहन। बस फिर गुड्डू हड़प कर गया होगा, सुबह से गायब है। करीना मुझे भी चाय ला के दे यार। इधर आ, मुंह सूंघा। क्यों? छोड़ो ना। क्या? इधर आ। सही शक था मेरा बेगैरत। सुबह सुबह आलू की भुजिया और हलवा पूरी हड़प कर आया है तू। क्या हो गया? तो खाया। मेरे 100 रुपए के हलवा पूरी खाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? आपा तेरे थे सिर्फ 110 रुपए, उसमें आती हैं 4 पूरियां। बाकी सारे पैसे किसके थे? मेरे। गुड्डू, वैसे तुझे शर्म आनी चाहिए। तू बहनों के पैसे हड़प कर गया, और वो भी उनके जो कमाती नहीं है। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। बस करो। आबा बस कर दो, अम्मा ही पूछेगी इसे। चल जा अस्पताल, अम्मा तेरा इंतजार कर करके गई है। जाता हूँ, सब्र करो, मैं टॉयलेट से होके आता हूँ। अस्पताल जाने को कहा है? आ रहा हूँ ना। ए लो जी, एक तो जब भी इसे कोई काम की बात करो, इसको पहले आ जाती है। क्या आपा? वही तौबा है आपा, खाने तो दो मुझे। वैसे करीना, क्या किस्मत पाई है हमने। ये हमारे पैसों से सुबह सुबह हलवा पूरी उड़ाए, और हमें मिले क्या? ये सड़ी हुई चाय और पापे। चाय पीने से ही तो मेरा सारा रंग जल गया। चलो कोई नहीं आपा, आ जाओ नाश्ता कर लो मेरे साथ। आती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि तेरी जान बच गई। मैं तो कहता हूँ छोड़ना नहीं उन कमीनों को, उनकी। आया बड़ा, वैसे बदमाशों के साथ हम जैसे शरीफ नहीं लड़ सकते। बेटा मैं तो कहती हूँ तू भी इसे एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जा। वानी जान, हसीना कहाँ है? बैठी है बाहर, तेरी माँ की लान तान सुन रही 3 दिन से। जा गुड्डू, बुला के लाओ उसे। अम्मा वो आलम के लिए जूस मंगा लो, गर्मी भी है और इसे कमजोरी भी हो रही है। मुझे पता है
किसको कमजोरी हो रही है। जा तो हो जा। बेटा, तुझे तेरी माँ ने बताया कि यहाँ तेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। तुझे हसीना ने खून दिया है। क्या? हसीना ने? मुझे यकीन नहीं आ रहा। बस बस, अब ज्यादा जज्बाती ना हो, वरना फिर बीपी हाई हो जाएगा तेरा। भवानी जान, हसीना को कहें मुझसे मिल तो दे। ठीक है, मैं भेजती हूँ। वाह हसीना, अब तो तेरा मेरा खून का रिश्ता जुड़ गया। बालम, बालम, यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, बालम कितने साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है? ए 5 साल बाद, बी 3 साल बाद। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाय हसीना आलम, लेटा रह आराम से। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? घुस गई ना 1.5 इंच की गोली। शुक्र कर बच गया। दिल के करीब से गुजरी है, अगर दिल पे लग जाती तो? दिल होता तो लगती ना, दिल है ही नहीं, तो कब का तुझे दे दिया। चल अब तू ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुन, अब तो तेरा मेरा खून का रिश्ता जुड़ गया। आलम की रगों में हसीना का खून दौड़ रहा है। जान पे बन गई थी तेरी, इसीलिए तुझे अपना खून दे दिया, वरना तू तो अगर मर रहा हो ना तो तुझे मैं पानी भी ना दूं। जान बचानी थी तेरी बस। दिल तो कब का तुझे दे चुका हूं, अब बस ये सारी जान बची है, वो भी तेरी हुई याद से। तू नहीं सुधरेगा, अब की बार गोली तुझे मैं मारूंगी, समझा? कब खाऊंगा तेरी गोली? यही है जिंदगी। आपा मुझे वापस दे दो। आपा खबरदार, जो तूने एक कदम या हाथ आगे बढ़ाया तो मैं अम्मा को बता दूंगी। आपा दे दो ना। आपा तुम्हें कसम है, तुम्हें होने वाले दूल्हे भाई की कसम है, दे दो। खुदा की कसम, कितनी शातिर है ये लड़की। उस होने वाले दूल्हा भाई की कसम दे रही है मुझे, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। मैं भी तो जरा पढ़ूं ना क्या लिखा है इसमें। आपा दे दो ना। आपा तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अच्छा शेर है, लगता है कि किसी छतरी की तारीफ में लिखा है। आपा वापस दे दो ना। आप चुप कर। आपा दे दो ना। अम्मा, तुम चले जाओगे तो ये सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। वैसे ये बिजली के लिए लिखा था तूने? बिजली का वैसे यही हाल है, कब जाती है कब आती कुछ पता नहीं लगता। अम्मा ठहर जा तू, मैं अभी अम्मा को बताती हूँ। अम्मा! हाँ बताओ, जाओ। अम्मा कौन सा घर पे, वो तो अस्पताल गई। मैं भी डरे जा रही थी। तू तो ऐसे उछल रही है कि जैसे अम्मा ने कभी घर वापस आना ही नहीं है। ये शेर और शायरी, खतो किताबत जो सब चल रहा है ना, आने दे अम्मा को, एक एक बात बताऊंगी मैं। आपा खुद तो तूने अपनी जिंदगी शराफत में गुजार कर वेस्ट कर दी है, अब अपने नुस्खे हम पर मत आजमाओ। तुम चाहती हो कि हम भी सिंगल रह जाएं? मेरी बात सुन, मेरी शराफत पर जो सारों को बड़ा एतराज हो रहा होता है ना, तो मैं उनको इतना बता दूं कि बदमाशियां करके भी हासिल कुछ नहीं होता जिंदगी में। ये बता तू किसके लिए लिख रही थी?
आपा 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 प्लीज फॉर गॉड से आपा प्लीज अम्मा को मत बताना, तुम्हें बताना वो मुझ पे पाबंदियां लगा देंगी, यकीन जानो कसम से कल हसीना बाजी सुन रही थी तो मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख लिया। वाह बेटा, सुना तूने ये सब कुछ, कल है लिख तू उसे आज रही है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। अगर कल मैं तुम्हें हलवा पूरी का नाश्ता करवाऊं तो क्या फिर भी तुम अम्मा को बताओगी? इस बात पर कुछ सोचा जा सकता है, मुनासिब लग रही है ना? आई लव यू अपा। वैसे आपा आप कितने दिन पहले नहाई थी? दफा हो, तमीज करके। मैंने अलीवर्दीन तो तय दिया था तो फौरन पाकिस्तान आ दो। हाँ, अब तक तो भाई को आ जाना चाहिए था। और मैंने उसे ये भी बता दिया था कि खतरा टल गया है, खतरे की कोई बात नहीं है। अब खुद तो वो आ नहीं सकता था, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। कहता है मैं बालम तो भेज रहा हूँ, बालम दुबई से आ रहा है। क्या बालम आ रहा है? कोई तो क्यों छूट हो रही है? अरे जाहिर है, खुशी की तो बात ही है। 5 साल बाद बालम आ रहा है पाकिस्तान। तू मुझे चाहे जितना मर्जी पराया समझ, लेकिन मैं तुझे और तेरी औलाद को हमेशा अपना ही समझती हूँ। तू मेरी नंद बाद में है और मेरी खालाजाद बहन पहले। और ये मेरे भांजे बालम और आलम, वो मुझे बहुत अजीज है, सगी औलाद की तरह, मेरे गुड्डू की तरह। अरे अब क्या सोच रही है जान? ये सोच रही हूँ मोहल्ले से कोई भी तमीना नहीं आया, और वो तमजी तो दे दो, ऐसी भादी तो पलट के फोन तक नहीं दिया हमने। अरे पगली, तो कौन सी दुनिया में रह रही है? आजकल तो खून के रिश्ते भी एक दूसरे को अपना नहीं समझते, और तू मोहल्लेदारों की बात कर रही है। और वो चमकी जो ना औरतों में ना मर्दों में तो इतनी डरपोक है कि बस का टायर फट जाए ना तो 2 दिन घर से नहीं निकलती वो। वो उससे उम्मीद लगाई बैठी है जो अपने पूरे खानदान को छोड़ के बैठी। कहते भाभी सारे धंधरे एक तरफ, तूने मेरा इस मुश्किल वक्त में तो साथ दिया है ना, इतना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तू मेरी बहन है और बहनों के दुख साझी होते हैं। चल बस अब रोना धोना बंद कर और उठ के शुक्राने की नफल पढ़। अल्लाह ने तेरे बेटे को नई जिंदगी दी। चुप चुप कर मेरी बहन। ए चांद, चल ना, चुप हो जा। ए गुड्डू, वैसे तुझे अम्मा के पास रुकना चाहिए था। खुद सोच, 3 दिन से ना उसने ठीक से आराम किया है और ना ही कुछ खाया है। अम्मा को बहुत शौक है पप्पो से हमदर्दी करने का। हम पे गलत वक्त आया ना, साथ नहीं देगी पप्पो। अरे तुम लोग अंदर जाकर अपना जलसा कर सकते हो, मुझे पढ़ने दोगे? तो तुम अंदर जाकर पढ़ लो ना। क्यों? हाय हाय तो भाभी। सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, तुम बहुत थक गई होगी, आराम कर लो। हाँ, गुड्डू बाहर रिक्शे वाला खड़ा है, जा उसे 150 रुपए दे आ। मेरे पास कहाँ से आए पैसे? अरे 300 रुपए दिए थे ना तुझे कि सफीना को दे देना, सब्जी वगैरह मंगवानी होगी। अम्मा वो पैसे बस में निकाल लिए किसी ने, और तुम्हें क्या बोली थी रिक्शा करवा के आ गई। 5 स्टॉप तो है, बस में आ जाती भला। हाँ शाबाश शाबाश। अरे अब बेगैरत, माँ को गर्मी में बस में सफर करवाएगा, जरा ख्याल नहीं है तुझे। और फिर इस वक्त तो जगह भी ना मिलती, सिर्फ इंजन पे जगह मिलनी थी, और इस कदर गर्म होता है तौबा। सर्दियों में तो चलो बंदा बैठ भी जाए, लेकिन इस वक्त तो तौबा तौबा। अच्छा जाना दे क्या पैसे उसे। कहा ना अम्मा नहीं है। अम्मा 200 रुपया तुम मुझसे ले लो, पर हसीना बाजी से लेकर मुझे वापस जरूर दे देना। 1 हफ्ते की जमा पूंजी है मेरी,
एक हफ्ते से कॉलेज की कैंटीन से कोई समोसा लेकर नहीं खाया। मुझे वो ना ब्लड रेड कलर की लिपस्टिक लेनी है, वो जो मतीरा ने लगाई थी ना, वो वाली। दो इधर। मुझे एक बात तो बता करीना, तू उस मतीरा जैसी सूजे सूजे होठों वाली लिपस्टिक कहाँ लगा कर जाएगी? हमें खानदान वाले तो सिवाय किसी बीमारी आजारी के या किसी के मरण दिन के बुलाते ही नहीं, और मोहल्ले वाले हमें मुंह लगाते ही नहीं है। तो तू किसकी शादी में लगा कर जाएगी, ये बता। आपा, कभी ना कभी तो तुम्हारी शादी होगी ना, तो तुम्हारे काम आएगी। लेकिन तब तो हम हसीना से ले लेंगे ना, वो भी तो लगाती इतना मेकअप पार्लर में। ओफो आपा, वो पार्लर वालों का सामान होता है, हसीना बाजी का नहीं। हसीना बाजी के पास तो गिनती के सिर्फ 4 चीजें, सफेद रंग का पाउडर, लाल रंग की नेल पॉलिश, तिल लगाने के लिए काजल और 2 लिपस्टिक जिनमें से कच्चे तेल की शदीद बदबू आती है। अच्छा भाई, अब बंद करो ये बकबक, ये तो जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। और ये हसीना कहाँ है? अम्मा, उसने कहाँ होना है, किसी कोने में पड़ी कोई पुराना अफसाना पढ़ रही होगी। एक खबर लाई हूँ मैं। हैरत है अम्मा, इतनी देर से तुम खबर को अपने पेट में ही दबा कर बैठी हुई थी। चलो बता दो। वो बालम का फोन आया था चांद तारा के पास, वो अपने भाई का सुन के बहुत परेशान हो रहा था। हाय, ये तो कोई खास खबर नहीं है। हाँ, तो फिर सुनो, खबर ये है कि 5 साल बाद बालम दुबई से पाकिस्तान आ रहा है। बालम? मेरा बालम आ रहा है? बालम आ रहा है? ये अल्लाह तेरा शुक्र। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अभी भी लूज है, थोड़ा और टाइट कर लेती हूँ। करीना, क्या कर रही है? कुछ नहीं आता, वो यूनिफॉर्म की सिलाई निकल गई थी, उसी को सी रही हूँ। अच्छा, जरा दिखा तो सही। दिखा। मुझे ये बता कि तू इसमें सिलाई लगा रही है या इसको और चुस्त कर रही है? बेकार की बातें मत करो आपा, तुम्हें तो बस मौका चाहिए इल्जाम लगाने का। देख करीना, कुछ दिनों से तेरे रंग ढंग बहुत बदल रहे हैं और मैं सब देख रही हूँ। बाज आ जा तू। आपा, अपने काम से काम रखा करो, हर वक्त मेरी टो में मत लगी रहा करो। दो मेरा यूनिफॉर्म, जा रही हूं मैं। ठीक है बेटा, तुझे तो मैं सुबह देखूंगी अच्छी तरह। सुबह बखैर अम्मा। अरे सफीना, तू आज इतनी जल्दी उठ गई? वो खैरियत तो है? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ अम्मा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, कैसी है? नाश्ता वाश्ता किया तूने? या अल्लाह, कौन हाथी है ये? आप खुदा का खौफ करो, मेरा पाँव तोड़ दिया। चलो यहाँ से मुझे सोने दो। मुझे निगोड़ा मनहूस, मुझे क्या पता यहाँ पड़ा हुआ है। क्या हो गया? ओ अम्मा, क्या कहते हैं उसको? हाँ, करीना कमरे में तो नहीं नजर आ रही, क्या कॉलेज चली गई है? नहीं, अंदर ही थी, नाश्ता कर रही थी बावर्ची खाने में, अभी जाने वाली है बस। क्यों? तू क्यों पूछ रही है? हाँ, हम नहीं ऐसी। अम्मा, जा रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। आता इधर तो आ, जरा ठहर जा तू, 1 मिनट जरा। ये इसको तो पहले रखना इधर, ये ठहर जा। आप ये क्या कर रही हो? अम्मा, तुम पागल हो गई? होश कर, क्या हो गया सफीना? होश को तो छोड़ो अम्मा, तुम्हारे होश उड़ने वाले। जरा इसकी कमीज पे नजर डालो एक दफा। ये देखो,
ऐसी चुस्त कमीजें पहनकर कॉलेज जाया जाता है? किस मकसद से पहनती बता जरा अम्मा को, दिखा तो सही। नहीं अम्मा, मैंने यूनिफॉर्म धोया तो वो सिकुड़ गया। झूठ बोल रही है ये अम्मा, मैंने अपनी आंखों से कल रात को यूनिफॉर्म साइडों से ना सीते हुए देखा। ओ बेशरम, बेहया, तुझे गैरत नहीं है? इतनी चुस्त कमीज पहनेगी तो कयामत वाले दिन तेरे जिस्म पे सांप लिपटेंगे। वैसे इसको दिखानी थी इतनी चुस्त कमीज? बुरके में कौन देखता है अम्मा? हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इतनी चुस्ती की वजह क्या है? अम्मा, ये सारे ड्रामे ना आप आ गया है। ये लो, मैं नहीं जा रही। या अल्लाह, क्या अज़ाब है ये, उन्हें मुझे सोने की नहीं दे रहे। पागल है। अच्छा बेटा, अभी बताती हूँ। छोड़ो अम्मा, छोड़ो, ये मार दिया उसको। पागल हो गई हो क्या? मैं अंदर सोने जा रहा हूँ। सुबह सुबह मैं ये रेसलिंग एंजॉय नहीं कर सकता। सुकून ही नहीं है इस घर में। निकल जा मनहूस। क्यों मार रही हो उसे, मेरे बच्चे को? जब तक आप आए ना इस घर में, जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे? सुकून ही नहीं है 1 मिनट का इस घर में। आपा, तुमने क्यों जीना हराम किया हुआ है सबका? मैं भी सोच रही थी कि आज ये नागिन इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई। समझ तो मैं गई थी कि कोई ना कोई बात तो जरूर ऐसी है जिसने इसको सारी रात चैन से सोने नहीं दिया। देखा, कर ली ना इसने अपनी कार्रवाई पूरी। अम्मा, मैं एक बात बता दूं तुम लोगों को, जिस घर में सुबह सुबह इतनी किड़किड़ हो ना, वहाँ रिस्क भी उड़ जाता है और बरकत भी। और आपा, अब तुम बाज आ जाओ। क्यों करती हो इतनी हंगामा आ रही? हाय अल्लाह, ठीक है, मैं ही हूं ना फसाद की जड़, और मैं ही खटकती हूँ तुम सबकी आंखों में। ठीक है, किसी दिन फंदा लगाकर खुदकुशी कर लूंगी, तब तुम लोग नफिल पढ़ना सवाब के। चलो, अब ये सारा दिन अंदर पड़ी रहेगी और किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, और सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ेगा। या अल्लाह, ये सारे फनकार तूने मेरे ही घर में पैदा करने थे। तुमने ही पैदा किया अम्मा, अब भुगतो। मैं तो चली। या अल्लाह, मुझ पे रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। अलामते लेदा अलामते, अलामते। बस भाई, वो डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ता आराम करना है, बिस्तर पे पड़े रहना, बस कोई काम निकला, उठना नहीं है। अल्लाह तो तुतरे मेरे बच्चे की दान बद गई। और हाँ, हाथ की एक्सरसाइज करते रहना है, वजन उठाए बगैर। और वैसे भी फिजियोथेरापी वाले आएंगे, तुम परेशान मत हो भाभी। और मैं तो कहती हूँ हाथ पांव चलाते रहना चाहिए, ऐसे हद हराम की तरह नहीं लेते रहना चाहिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, मुझे क्या हो गया? हाँ ठीक है, ऐसे हद हराम की तरह नहीं लेते रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। इतने दिनों से घर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पता नहीं बच्चियों ने क्या पकाया होगा, क्या खाया होगा। भाभी, थाने के लिए भेज देना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा बताने तो। अच्छा, मानी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया। अरे नहीं बेटा, तू भी तो गुड्डू की तरह मेरा बेटा ही है, मेरा बच्चा है अपना तू। सच में मानी जान, पता है मैं हसीना का भी बहुत शुक्रगुजार, उसी की वजह से मेरी जान बची। तेरी जान माँ की दुआओं से बची है, और दातरों की तोतीत से, समझा तू? चलो भाभी, अब तो तुम घर जाओ अपने। और सुनो, वहाँ जाते ना जरा खाने पीने की चीजें भेज देना। वैसे भी मुझे रात तो थाना बताना है, मेरा बेटा बालम दो आ रहा है दुबई से। अरे हाँ, आज तो बालम भी आ रहा है ना? हाँ, थाम तो आ रहा है। तो कौन लेने जा रहा है उसे?
कोई भी नहीं, वो तेरा तो मैं खुद ही आ जाऊंगा। आ जाए शाम 5 बजे तक। अच्छा तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ पका के भेज दूंगी। नहीं 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 नहीं, उसके लिए तुझ नहीं बताना, बस मेरे लिए बता दे, फिर दे काफी होगा। और हाँ, दादे दादे तताई तो थे ना? तताई? तताई? तताई तताई। अच्छा कसाई। हाँ वही, वो तो थे ना, बथिए था 2 किलो दूध भेज दे और 2 किलो थोते का दूध भेज दे, बिरयानी बताऊंगी। खोते का? थोते था ओ वाला छोटे का। अच्छा कह दूंगी। खुदा हाफिज। हाँ दाओ। वहां जब मैं आऊँ बाहर तक गुलाम बना हुआ है, वो भी देते थी, थियानी बनती है, नन्नी बनती है, नन्नी। जूस बना दो, जूस नहीं बनाओ। लेता आराम से और ऐसे हाथ तरफ रहे। सीना बाजी, बालम आ गया। बालम, बालम, बालम। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बस यही सामान है? यही है जिंदगी क्विज में आज का सवाल है, बालम कितने साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है? ए 5 साल बाद, बी 3 साल बाद। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए YHZ स्पेस दीजिए, सही जवाब लिखें और अपने शहर के नाम के साथ 2474 पर भेज दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बालम आ गया। अम्मा कैसा है बालम? गोरा है कि काला हुआ है? कैसा है बताना, बताना गुड्डू। वैसे का वैसा ही है बालम। इतना सामान लाया दुबई से। और क्या है? अरे अम्मा तुम देखती जाओ, और भी बहुत कुछ है। अरे मेरे बच्चे तू 10 बैग भी खोल के रख देगा ना अम्मा के सामने, तब भी अम्मा की जबान पे एक ही लफ्ज होगा, और तलाया, और तलाया।